साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीनतम अंग में आपका स्वागत है साथियों। मैं हूं गंगा सिंह गढ़वाल। साथियों, आज कुछ ऐसी घटनाएं या ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई हैं जिसके बारे में आश्चर्य तो नहीं, लेकिन पहले से अनुमान था हमारा। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो देखा होगा तो इसमें देखा होगा आपने, हमने आपसे ही कहा था पिछली वीडियो में कि भाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उनने आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया, तो कौन सा इतना बड़ा भारी तमका या इतना बड़ा तीर तो मारा नहीं उन्होंने, तो कुछ कारण तो जरूर है। और दूसरी बात, दूसरा पहलू उसका ये भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी इतना बड़ा कनाडा में जो सम्मेलन था उसको छोड़ते हुए वापस चले आए, बीच में ही छोड़ के, कि साहब बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो बड़ा कुछ नहीं इनका, मुझे लगता है कि जहाँ देखते हैं कि कहाँ इनकी दाल गली है। ट्रम्प का आपको पता ही है कि कुछ भरोसा नहीं, भले ये पूरे दुनिया का इसमें जो है महाशक्ति तो है ही अमेरिका, लेकिन बाकी ये जो है ना ऐसे ही हिसाब किताब इनका समझ से परे का हिसाब है। तो अब यहाँ पे एक दो बातें आती हैं। नंबर एक बात कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प ने बुलाया तो कुछ कारण जो पिछली वीडियो में आपको प्रेडिक्ट किया था कि क्या कारण हो सकता है। अब इससे मैं सुनने में ये आया है कि अभी जो जानकारियां प्राप्त हुई कि पाकिस्तान ने जो अपना मतलब एयरबेस, कम से कम 2 एयरबेसों को अमेरिका को देने की तैयारी कर ली है या वादा कर लिया है। एक बलूचिस्तान में है और एक कहीं और बताया जा रहा है, जिसके भी पूरी स्पष्ट सूचना स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये लगभग है। मतलब अब ये है कि किराए पर दे रहे हैं, तो अब समझ के चलो जो पिछली वीडियो में हमने बताया था जियो पॉलिटिक्स के अंतर्गत, तो ट्रम्प कोई छोटा खिलाड़ी नहीं, भले ही बनते वो ऐसे ही है कि भाई पागलपने के ड्रामा करना, ये करना वो करना, लेकिन इतना बड़े देश के राष्ट्रपति तक पहुंचना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, एक सोचने की कहानी है। तो उसका परिणाम क्या हुआ वो आप समझिए। उसका परिणाम ये हुआ कि ईरान की तरफ से वक्तव्य आता है, जब पता सूचना दी होगी तो ईरान की तरफ से ये वक्तव्य आता है कि अगर इस लड़ाई में किसी अन्य लोगों ने अपना क्षेत्र या अपनी भूमि अमेरिका को दी, जिसका कि वो उपयोग ईरान के लिए करेगा युद्ध में, तो वो भी हमारा दुश्मन है और उसको उस पे हम मतलब करारा जवाब देंगे। अब ये सोचिए, ये जो जियो पॉलिटिक्स है, मैंने हम लोग पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो शासक हैं उनका खास तौर पे सेना, क्योंकि पूरा कमांड सेना का ही रहता है, नाम का लोकतंत्र है, नाम के ही वहां पे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी बाकी कुछ हैसियत नहीं है। जो सेना का अध्यक्ष कहेगा, जो सेना अध्यक्ष रहेगा, उसके हाथ में असली शासन की चाबी है। तो अब ये है कि आप इससे समझ गए होंगे साथियों कि ऐसा वक्तव्य जो है, और सुनने में ये भी आया कि ईरान के द्वारा यमन और कई और कंट्रियों को जो यूरोपियन ये क्या बोलते हैं, ये अन्य कंट्रीज है जो मोमडन कंट्रीज है, उनके भी कई राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और पाकिस्तान से भी बात हुई है, ये जानकारी में आ रहा है साथियों। तो आप सोचिए, हम तो आपको पहले से प्रोडक्ट कर रहे थे कि अगर कोई धोखा देगा तो वो पाकिस्तान ही है जो धोखा दे सकता है ईरान को। ये इनकी शासकों के नसों में, खूनों में बसा हुआ है धोखाधड़ी। अमेरिका उधर से धोखा दे रहा है, इधर से ये धोखा देगा। अमेरिका भी धोखा देने की तैयारी में। अभी ये जानकारियां प्राप्त हुई कि नेतन्याहू को जो है हथियार खत्म हो रहे हैं, तो अमेरिका अभी पहले कह रहा था भाई मैं ठीक है, मैं तुरंत फैसला करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, लेकिन आज के संदर्भ में अभी आपने पिछला वक्तव्य सुना होगा, तो बोला मुझे 1-2 हफ्ते का समय चाहिए। आप सोचिए पॉलिटिक्स कहाँ घूम रही है। अब उसके रणनीतिकार उसको क्या सलाह दे रहे हैं ये तो देगर बात है, लेकिन अब उसने 1-2 सप्ताह का समय फिर मांगा है।
पहले वो वहां की मीटिंग छोड़ के भाग गया था कि मैं कुछ तुरंत निर्णय ले रहा हूँ, और साहब वार रूम में उसने अपने जितने भी उसके सिपा सालार बुला दिए थे। तो इसका मतलब क्या होता है, आप भी खुद सोच समझ सकते हैं साथियों। तो ये जो कहानी घूम रही है बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, और इजराइल तो युद्ध करेगा, अमेरिका उसका साथ दे या ना दे। हमें इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है। हमने पिछले वीडियो में कई जगह आपको बताया इसके बारे में, और वो इसकी लड़ाई को लड़ेगा। अब अंजाम दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है, या तो फिर अब इजरायली रहेगा या फिर आपका ईरानी रहेगा। ये समझ के चलिए लड़ाई इस दौर पे इस परिणाम पे पहुंच चुकी है। और बाकी जो इसके बारे में और कुछ जानकारी अगर हमको मिलती है तो अगले वीडियो में आपको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे साथियों। तो ये नई घटना और नई जिक्र और नई बातें आपके सामने बतानी थी, इसके बारे में जानकारी देनी थी, सो मैंने कहा इसके बारे में आपको जानकारी दे दी जाए। इसके साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ साथियों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम साथियों।